Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur. In this video, I will discuss about question number 6 of chapter 1 of biology of class 12. Question is, distinguish between asexual and sexual reproduction. Why is vegetative reproduction also considered a type of asexual reproduction? It means इसमें करा डिस्टिंग्विश मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, और कहना कि और बताना है कि क्यों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण इस तरह से समझते हैं, जैसे कि ये पोटैटो है, यह पोटैटो के प्लांट से आया है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स उस प्लांट से फिर नया प्लांट नेक्स्ट जनरेशन का प्राप्त करना। तो यह उस प्लांट का हम जानते हैं कि पोटैटो का ये स्टेम पार्ट है, और यह इसको जब वाटर और सॉइल के संपर्क में आता है तो अपना ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पोटैटो का ये आई में ये आया है, अंकुरन है। तो इससे क्या होगा, नया प्लांट आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही प्लांट से फिर जो कि है नेक्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग बना, वह एक ही प्लांट से उत्पन्न हो जाता है। तो यह इस तरह का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखें यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ होता है, चाहे उसमें होता है जैसे पोटैटो के केस में जो होगा तो उसमें जेमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन कभी कभी जेमेट फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें जो कि है फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ जेमेट नहीं होता है, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट का जितना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जितना क्रोमोजोम है, उसका नेक्स्ट जनरेशन में भी उतना ही क्रोमोजोम इनहेरिट होता है। तो वो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हुआ। तो इसमें क्या देखे, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction. अब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, when two parents, इस केस में सिंगल पेरेंट था, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट का जरूरत है। टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में दो पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करता है, एंड आल्सो इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल, आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट। और उसमें क्या होता है, मेल में भी जेमेट, मेल जो पेरेंट है उसका भी जेमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल का भी जेमेट का फॉर्मेशन होता है,
वो दोनों जेमेट का फ्यूजन होता है, तो इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इसमें क्या देखे, इसमें सिंगल पेरेंट है और इसमें 2 पेरेंट्स है। इसमें क्या है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेमेट फॉर्मेशन है। इसमें जो कि है जेमेट फॉर्मेशन मस्ट है फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, और जेमेट फॉर्मेशन के बाद उसका फ्यूजन भी होता है। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है कि समटाइम्स प्लांट एग्जिबिट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे पोटैटो के केस में है कि पोटैटो जैसा जो प्लांट हुआ तो वो जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको हमको जानना है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार कैसे है। तो प्लांट एग्जिबिट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंस इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन offspring is produced by single parent with a single parent without the involvement of gamete formation। तो इसमें क्या हुआ, प्लांट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेमेट फॉर्मेशन। जैसे पोटैटो केस में हुआ तो जो जहाँ से ये पोटैटो आया, इसका जो फर्स्ट जनरेशन का प्लांट हुआ तो उसका ये स्टेम पार्ट है, इसी से नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट तैयार हो जाएगा। प्लांट मीन्स ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जेमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ और नया जनरेशन का प्लांट आ गया, नया ऑफस्प्रिंग आ गया। तो इस केस में चूँकि इसमें वही एक सिंगल पेरेंट रहा और जेमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ और फिर नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट मिल गया, जो ऑफस्प्रिंग है वो आ गया। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार कहा जाता है। आंसर को एक बार लगातार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम दोनों का डिफिनेशन लिखते हैं पहले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हेन ए ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा डिफिनेशन, when 2 parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of, fusion means मिलना, जुटता है या फर्टिलाइजेशन भी कहता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों का डिफिनेशन हो गया। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, तो इन समटाइम्स प्लांट्स एग्जिबिट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंस इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट without the involvement of gamete formation. So vegetative reproduction is considered as a type of asexual reproduction. This is the all about this answer of the question, and hope you will enjoy this lecture and to see similar type of
videos, you may like our channel and subscribe our channel. Thank you.